शांति। पिता परमात्मा, जिन्हें भाग्य विधाता कहते हैं, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो सदगति दाता हैं, पतित पावन हैं, इस भ्रष्टाचारी दुनिया से मुक्त करने वाले हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को कर्मों की गहन गति का रहस्य बतलाते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। कर्म करने से ही तुम फल पाते हो। कर्म बीज है। तो बाप शिव बाबा आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे हम आत्माएं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा बन जाते हैं। हम भक्ति मार्ग में कहते थे कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। हम गायत्री मंत्र का जाप करते थे, लास्ट में कहते हैं प्रभु मुझे मेधा बुद्धि दो, मुझे कल्याणकारी बुद्धि दो, धियो यो न प्रचोदयात्। जब बुद्धि श्रेष्ठ होगी तो स्वाभाविक ही मनुष्य जब भी कर्म करता है तो जो बुद्धि निर्णय देती है वही मनुष्य कर्म करता है। तो आज हम अपना जजमेंट ही नहीं कर पाते कि कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हम सदा सुखी रहें। तो शिव बाबा ने आकर के संसार का सबसे बड़ा वरदान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम आत्मा ही मेरे बच्चे हो। शरीर के माँ बाप तो हर एक के अलग अलग हैं, तो तुम मेरे बच्चे हो। तो मुझ पिता परमात्मा को याद करने से ही तुम बुद्धिमान, गुणवान, शक्तिवान और श्रेष्ठाचारी बनोगे। तो शिव बाबा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तुम मुझ पिता के संग में रहने के लिए तुम पहले अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा समझने से ही, और तुम हो भी आत्मा। सदा ही कहते हो ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है तो आप तो शरीर नहीं हो। तो आत्मिक स्मृति में आओ। तो आत्मिक स्मृति में जितना जितना हम आते हैं उतना ही हमारा पिता परमात्मा से अपने आप ही कनेक्शन जुटता है, और उस कनेक्शन जुटने से हम आत्माओं के अंदर पिता परमात्मा के गुण आते हैं। लाइट, माइट, हैप्पीनेस अपने आप आती है। तो इसलिए बाप कहते हैं, गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन कर्म करते हुए मेरी याद में रहो। कर्म योगी बनोगे तो कर्म करते समय मेरी याद होगी, तो तुम्हारे से कभी भी उल्टा कर्म कभी भी नहीं होगा। अगर आप बैठ के याद करोगे उस समय तो आप कर्म कर नहीं रहे हो। तो जब कर्म करने का समय होता है तो उस समय फिर मेरी याद अगर नहीं होगी तो आप भूल जाए। जैसे आप कर्म करने जा रहे हो, अंधेरा है, आप चलने का कार्य कर रहे हो, अंधेरा है, तो क्या आपको रास्ता ठीक दिखाई देगा? चलते वक्त तुम्हारे पास लाइट होगी तो सही रीति से चल पाओगे। तो इसलिए कर्मों का भी ज्ञान है। तो कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धि को लाइट और माइट दूंगा, क्योंकि कनेक्शन से ही अफेक्शन होता है, प्यार होता है, और प्यार से ही प्राप्ति होती है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। इस बुद्धि में जन्म जन्म के विकारों का किए हुए जो संस्कार हैं, इस बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि मलिन हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। इसलिए परमात्मा को कहते हैं प्रभु हम अंधे हो गए। अंधे क्यों हो गए हैं? क्योंकि माया का, 5 विकारों का
आवरण आ गया है, बुद्धि को वो विकार खींचते हैं, तो बुद्धि कमजोर हो गई है। जैसे घोड़े की लगाम कमजोर हो तो घोड़े को एक घुड़सवार रोकना चाहे नहीं रोक सकता। ऐसे गाड़ी की ब्रेक वीक है तो गाड़ी रुकेगी नहीं, कंट्रोल में नहीं रहेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बुद्धि है हमारी कंट्रोलिंग पावर है, जजमेंट पावर है। तो बाप परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे बुद्धि मांगने से नहीं मिलती है। अब आप खंबे को कहो लाइट का खंबा हो मुझे लाइट दे दो, लाइट दे दो, लेकिन उससे कनेक्शन जोड़ो तो जोड़ने से ही लाइट मिलेगी। तो पिता परमात्मा ने हमें अपनी पहचान दी है, नशा चढ़ाया है कि तुम रियलिटी में किसके बच्चे हो। जरा सोचो, गहराई में जाओ। हम ईश्वरीय संतान हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा पवित्र आत्मा थे और अब बाप हमें मिला है। हम बाबा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा है। तो बार बार रियलाइज करो कि मैं परमात्मा की गोद का बच्चा हूँ। मुझे पिता परमात्मा ने मेरे सिर पर दुआओं का हाथ रखा है। बच्चे बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूँ, तो उसके लिए तुम मेरी याद में रहो। तो कहते हैं योगा कर्मेशु कौशलम, योग से ही कर्मों में कुशलता आएगी, वरना कभी नहीं आ सकती। कितने भी साधन अपना लो, कितने भी हठ योग प्राणायाम कर लो, लेकिन समय आने पर फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए बाप कहते हैं जैसे लाइट सदा जला के रखोगे तो अंधेरे से दूर रहोगे। तो तुम आत्माएं जितना मुझ प्यारे बाप को, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता परमात्मा, पिता की जो याद स्वाभाविक आनी चाहिए, नेचुरल वे में आनी चाहिए। अरे मैं तुम्हारा दुख हरता सुख करता हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर हूँ, मैं ही सदगति दाता हूँ। तो जो आत्माएं प्यारे पिता को याद करती हैं तो पिता से नाता जुटने से ऑटोमेटिकली खुशियों में रहते हैं, अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। तो बाप ने हमको इतनी नॉलेज दी है कि बच्चे तुम ही तो श्रेष्ठ आत्मा थे। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, तो तुम तो मेरे बच्चे हो। यही स्मृति में लाओ मैं किसका बच्चा हूं। जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूं, ऐसे ही याद रखो मैं पिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं उनका पूत हूं। तो पिता परमात्मा बुद्धि में रहने से ऑटोमेटिकली ही कर्मों में कुशलता आती है। ये सबसे बड़ा एक महामंत्र है, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो क्योंकि दिव्य बुद्धि का दाता, दिव्य चक्षु विधाता एक पिता परमात्मा है और वो हमारा पिता है, हमारा पिता है, प्यारा 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 अति मीठा प्यारा पिता है। तो पिता की तो याद में रहना अपने आप ही स्वाभाविक है, जो सारे गुणों का खान है, सागर है, भंडार और दाता है, जिस पर हमारा अधिकार है। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लाइट जलाओ। आपको ये तो नहीं कहना पड़ेगा अंधेरा को कि भागो, अंधेरा अपने आप ही भाग जाता है। तो पिता परमात्मा की याद में रहने से कर्मों में कुशलता आती है। हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप जागृत होते हैं। तो सिर्फ बार बार यही याद आना है, मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ, मैं पिता परमात्मा का अति स्नेही प्यारा बच्चा हूँ। भगवान ने इस सारी सृष्टि में से मुझे ही चुना है, मुझे देव पद की प्राप्ति कर। प्रभु का प्यारा मैं ही हूँ। भगवान की दृष्टि इन कोटि कोटि आत्माओं में से, अरब खरब आत्माओं में से मेरे ऊपर ही पड़ी है। तो मैं कितना पद्म पद्म सौभाग्यशाली हूँ। तो मेरा परम कर्तव्य है ऐसे प्यारे प्यारे बाप की स्मृति में रहना। तो दुनिया में कहा जाता है कि गुरु बिन गत नहीं और शाह बिन पत नहीं। अगर जिसके ऊपर किसी धनाढ्य व्यक्ति का सहारा होता है तो उसकी इज्जत मेंटेन रहती है, और जिसका परम गुरु सतगुरु शिव बाबा हो
तो वो तो सदा ही श्रेष्ठ मत पे चलेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मेरी छत्र छाया में रहो, यही छत्र छाया ही तुम्हारे सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इट इज ए की टू द ऑल प्रॉब्लम्स। बाप को याद करते ही सारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाती हैं। इसमें निश्चय चाहिए, नशा चाहिए। हम किसके हैं, कौन मेरा है, बस निश्चय हो मैं प्रभु का लाडला बच्चा हूँ। पिता परमात्मा मेरे सच्चे 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 अनादि अविनाशी पिता है। उसको प्यार ऐड करो, प्यार छोड़ो, जो हमारा प्यार भी भगवान से टूट गया है। तो इसलिए कहा प्रभु से नाता जोड़ दो, माया से नाता तोड़ दो। जब बाप को याद करते हैं तो माया से ऑटोमेटिकली नाता टूट ही जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।